ढाका से सीधी तस्वीरें मिलने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो लैंड कर गया है। एयरफोर्स वन की तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। उच्च तकनीक से लैस ये हवाई जहाज बांग्लादेश के ढाका पहुंच चुका है। खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की मौजूद रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए। और अब से लगभग 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से रवाना हुए थे और अब ये जहाज लैंड कर चुका है। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी ढाका से जुड़ रहे हैं। प्रणय, इस दौरे के सिर्फ सियासी मायने ना निकालकर और भी कई मायने हैं। कूटनीतिक तौर पर यह दौरा बेहद अहम है, समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए शोभा, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अहमियत इस बात से भी है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते न केवल पुराने हैं बल्कि ऐसा गठजोड़ है जिसमें बांग्लादेश के जन्म के लिए ही भारत को जिम्मेदार माना जाता है। जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने बांग्लादेश के निर्माण के अंदर मदद की थी। अगर हम कूटनीतिक लिहाज से देखें तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जिस तरह से भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला ने 2 दिन पहले कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है बांग्लादेश, यानी भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी की क्या संभावनाओं को हार्नेस कर सकता है उसके लिहाज से बांग्लादेश की अहमियत है। अगर हम क्वाड के लिहाज से देखें, भारत जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में अपनी रणनीतिक अहमियत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिहाज से भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते महत्वपूर्ण हैसियत रखते हैं, अहमियत रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कनेक्टिविटी पर खासा जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा यूं तो सेरेमोनियल है, वो बांग्लादेश के स्वर्ण जयंती समारोह में शरीक होने के लिए आ रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ महज 3 महीने के भीतर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में ये दूसरी शिखर वार्ता होने जा रही है। इससे पहले दिसंबर में हुई थी और अब दोनों प्रधानमंत्री एक बार फिर आमने सामने होंगे। आमने सामने की इस बैठक के अंदर कई समझौतों के ऊपर दस्तखत करने होने की उम्मीद जताई जा रही है, खास तौर पर कारोबार से जुड़े हुए। कनेक्टिविटी पर आपको ध्यान होगा शोभना, बहुत सारी जो लिंक्स हैं, खासतौर पर 1965 से पहले की जो रेल लिंक्स थे, 6 रेल लिंक्स, उन सब को बहाल किया गया है। उन्हें भारत और बांग्लादेश ने फिर से रीओपन किया है। इसके अलावा कई रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके ऊपर काम किया गया है ताकि भारत और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी न केवल बढ़ सके बल्कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन की आर्थिक संभावनाओं के दरवाजे खोल सके। बिल्कुल जी शोभना, बिल्कुल प्रणय। और जिस तरीके से भारत लगातार मित्रता बांग्लादेश के साथ निभाता आया है, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी आपने जिक्र किया, इसके तहत लगातार संबंध जो हैं वो प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज दी है। तो इसके चलते हुए कहीं ना कहीं चीन की चिंता भी जरूर बढ़ रही होगी आज प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद। प्रणय, देखिए निश्चित रूप से चीन की चिंताएं जरूर होंगी और आपने कोविड वैक्सीन का जिक्र किया, निश्चित रूप से ये भारत की तरफ से एक बड़ा महत्वपूर्ण जेस्चर कहा जा सकता है। और अगर हम सूत्रों से की बात माने तो भारत की तरफ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हैं बांग्लादेश में तो वो अपने साथ इस बार तोहफे में, क्योंकि आपको पता है शोभना, डिप्लोमेटिक अफेयर्स में, डिप्लोमेटिक बातचीत में इस तरीके के मौकों के ऊपर तोहफा भी डिप्लोमेसी का एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ढाका पहुंचे हैं लेकिन इस बार तोहफे में वो अपने साथ वैक्सीन के डोज लाए हैं और करीब 1 मिलियन से ज़्यादा के वैक्सीन के डोज जो हैं ये बांग्लादेश के लिए कारगर शॉट हो सकता है और ख़ास तौर पर ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए भी ताकत के टॉनिक का काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश को भारत ने मदद की है, अब तक सबसे ज़्यादा 9 मिलियन डोजेज जो हैं, यानी करीब 90 लाख से ज़्यादा के जो डोजेज हैं कोविड वैक्सीन के, भारत निर्मित जो कोरोना वैक्सीन है उसके डोजेस केवल बांग्लादेश को दिए गए हैं। ये बताता है कि भारत अपने पड़ोसियों को कितना महत्व देता है। जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट ही नहीं बल्कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी यानी पड़ोसी पहले की जो नीति है उसका भी एक प्रमाण है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणय। और देखिए मेरे 2 सहयोगी भी मुझे दिखने लगे हैं, बांकुरा से कुंतल चक्रवर्ती, नॉर्थ 24 परगना के ठाकुरनगर से मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, अभी मैं और प्रणय यही चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ राजनीतिक और सियासी मायने ही नहीं है इस पूरे दौरे के। हाँ, ये जरूर सच है कि ये ऐन दौरा उस समय हो रहा है जिस समय बंगाल में पहले चरण का मतदान कल होना है, लेकिन इसके कूटनीतिक रूप से भी बहुत मायने हैं। लेकिन आप क्योंकि बंगाल की धरती पर मौजूद हैं, मतुआ समाज को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा है, जमीन से क्या रिपोर्ट आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की बात को सार्थक कर रहे हैं कि आप देश और पड़ोसी, ये 2 चीजें नहीं बदल सकते हैं, ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। और जब पड़ोसी की बात हो रही है तो बांग्लादेश से भले ही कैसे भी संबंध रहे हो, लेकिन आज जब 50वीं सालगिरह मना रहा है बांग्लादेश, तो वहीं दूसरी ओर
बंग बंधु को सम्मान देने के लिए नरेंद्र मोदी का वहां होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें छोटी छोटी बातें बाकी हैं। यानी उनका मंदिरों में जाना, वहां पर उनका मतुआ समाज यानी ओराकांडी का जो मंदिर है, जो वहाँ का ओरिजिन स्थल है, वहाँ पर मैं इस समय हूँ ठाकुर नगर में। लोगों में तो उत्साह है ही, लेकिन वहीं आपको मंदिर की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो मंदिर है जो पश्चिम बंगाल में 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा रखता है। यहाँ से जो फैसला होगा वो कई इलाकों तक जाएगा और प्रधानमंत्री ये बखूबी जानते हैं कि कैसे वोटर को साधना है बंगाल की, और बंगाल की राजनीति पर इसका असर डालना है। ठीक है, बांकुरा से कुंतल चक्रवर्ती भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुंतल, इस दौरे के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं और वो मतुआ समाज का मत जो कि ममता बनर्जी की ताकत रहा है पिछले चुनाव में, उसको साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जमीन से क्या रिपोर्ट? जी बिल्कुल, देखिए बंगाल में लगभग 40 से 50 सीटों पर जो मतुआ समुदाय के लोग हैं उनका दबदबा है और ये माना जा रहा है कि फिलहाल देखिए ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही थी मतुआ समुदाय के दिल जीतने के लिए, और इससे पहले जब गृहमंत्री अमित शाह वहाँ रैली करने गए थे ठाकुर नगर में, उन्होंने भी कहा था कि इसके आगे जो मांग है मतुआ समुदाय की, जो मांग है सीएए और एनआरसी लागू करना, वो भी वो लागू किया जाएगा और जल्द से जल्द, और उनका जो मांग रखा जाएगा। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं तो मतुआ समुदाय के लोग बहुत खुश होंगे, सामने वोट है तो जरूर इसका असर बिल्कुल ठीक है कुंतल। अब क्योंकि ये तस्वीरें हमें लगातार हम अपने जी कुंतल बिल्कुल ये तस्वीरें अब क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन एयरफोर्स 1 ढाका में लैंड कर चुका है। प्रणय लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। प्रणय, खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए एयरपोर्ट आने वाली है, क्या वो पहुंच चुकी है? क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ढाका का है वहाँ वो प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो आज सेरेमोनियल ज़्यादा है। वो जाएंगे यहाँ से सरवर मिलिट्री मेमोरियल जो है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री और दोनों देशों के प्रधानमंत्री शाम को जो नेशनल परेड ग्राउंड है वहाँ पर जो मुख्य समारोह होना है, गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशंस हैं वो होंगे, जिसमें भारत और बांग्लादेश की संयुक्त साझा सांस्कृतिक विरासत की भी छटा देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत की तरफ से जो कल्चरल ट्रूप्स हैं वो यहां पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच में एक जो महत्वपूर्ण कनेक्ट है शोभना, वो भाषा का भी है और वो भाषा है बांग्ला भाषा। हमें पता है कि जो पंडित अजय चक्रवर्ती हैं उन्होंने राग मैत्री बनाया है, इसीलिए जिसके अंदर जिसमें हिंदी, बांग्ला और संस्कृत के अंदर इस रागों की जो प्रस्तुतियां हैं वो इसमें दी जाएंगी। और इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो होने हैं। इसके अलावा बंग बंधु बापू जो एग्जीबिशन है उसका इनॉग्रेशन भी दोनों प्रधानमंत्री करेंगे। महज 36 घंटे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बांग्लादेश दौरा है, लेकिन इस दौरे में 8 से 10 घंटे के करीब प्रधानमंत्री शेख हसीना उनके साथ होंगी। वो अपने पैतृक निवास यानी तुंगीपारा में भी, गोपालगंज के तुंगीपारा इलाके में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जाएंगी। वो जगह जहां शेख मुजीबुर रहमान का पैतृक निवास था, वो उनका घर था, और उनकी बेटी प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी को खास मेहमान के तौर पर उनकी मेजबानी करेंगी। और इस तरीके से एक स्पेशल जेस्चर दिखाने की कोशिश है कि अपने 50 साल पूरे होने पर 51वें स्वतंत्रता दिवस जो कि आज है, क्योंकि आज ही के दिन शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्ण स्वतंत्रता की या बांग्लादेश की मांग की थी 1971 के अंदर और उसका नारा दिया था, और इसीलिए बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और ऐसे में उन्होंने खास मेहमान के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं उस देश का, उस भारत का जिसके कारण, जिसकी मदद से बांग्लादेश वजूद में आया। बिल्कुल प्रणय, आप बहुत अच्छी तरह हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के 50 साल के कूटनीतिक संबंध की भी वर्षगांठ है और 51वें साल में बांग्लादेश प्रवेश कर रहा है अपने आजादी के। लेकिन जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं उसमें हम देख सकते हैं साफ साफ कि जो पिछला द्वार है प्लेन का, उससे कुछ जो प्रतिनिधि मंडल है उनका उतरना शुरू हो चुका है, अधिकारियों का उतरना शुरू हो चुका है। हालांकि जिस द्वार से प्रधानमंत्री को उतरना है वो द्वार अभी नहीं खुला है। वो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।